ओम शांति। आज हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार हम बाबा के बच्चे बनकर बाबा की सेवा में समर्पित हुए। तो जीवन की, ब्राह्मण जीवन की सुंदर यात्रा का वर्णन सुनेंगे आज। सन 1975 में एक ब्राह्मण परिवार में, राजस्थानी फैमिली में मेरा जन्म हुआ। 78 में मेरे पिताजी को बाबा का ज्ञान मिला, मुंबई सांता क्रूज से। हमारे पिताजी के जो मामा जी थे लौकिक में, वो ज्ञान में चलते थे। वैसे शास्त्रों में दिखाया गया है कि मामा ने बहन के बच्चे का वध ही किया है, जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं। लेकिन हमारे पिताजी के जो मामा जी थे वो उससे अपोजिट थे, जो उद्धार करने वाले निकले। और उन्होंने अपनी बहन के बच्चे का कहते ना, हर कल्प के लिए उद्धार कर दिया। तो ऐसी ही पवित्र आत्मा को मैं फिर से एक बार आज याद करती हूँ। उनका नाम चमनी राम मामा जी था हमारा, और उनको मैं वंदन करती हूँ कि अगर उन्होंने मेरे पिताजी को ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होती। अब तो वो नहीं रहे इस सेवा लौकिक शरीर में, लौकिक दुनिया में, लेकिन वतन में जहां भी होंगे वो आज खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने जो बीज बोया था ज्ञान का, उसका फूल और फल आज बाबा की सेवा में हाजिर है और उपस्थित होकर सेवाएं दे रहा है। 78 में जब बाबा का ज्ञान मिला तो हमारी उम्र शरीर की 3 वर्ष की थी, और हमें और एक बहन थी हमसे छोटी, और तीसरी बहन तो गर्भ में थी जब बाबा का ज्ञान मिला पिताजी को। और उसके बाद योगिनी बहन ने सबसे पहले हमारे पिताजी को अटेंड किया था, और मॉर्निंग 6 o'clock को वो जोगेश्वरी से सांता क्रूज पहुंचे थे। और उस समय उन्होंने सुबह 6 से 6:30 में कोर्स किया था, क्योंकि मस्जिद बंदर में 7 बजे हमारी दुकान थी, वो खोलनी होती थी, इसलिए आधा घंटा ही वो दे पाते थे कोर्स के लिए। और इस प्रकार से जब कोर्स किया तो पहले ही दिन से उनको बाबा का जो ज्ञान मिला, आत्मा का परिचय मिला, तो उनको पहले दिन से ही निश्चय हो गया कि अगर कोई सत्य ज्ञान है तो इस विद्यालय में है, और जो दिया है इन्होंने ज्ञान वो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ऊंच है। क्योंकि मेरे पिताजी पहले से ही बहुत भक्ति भावना वाले होने के कारण आध्यात्मिक बुक्स का उन्होंने बहुत श्रवण और पाठन पठन किया था, इसलिए ये सारी ज्ञान की बातें उनको सहज समझ में आती थी। और हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, तो पिता के साथ ऐसे ही जहां माता पिता जाते बच्चे ही वहां जाते, वैसे हमारा ज्ञान में आना हुआ। रोज सुबह हमें भी अपने साथ उठा करके नहला धुला करके वो लेकर जाते थे। भले पता था कि 3-4 साल के बच्चे क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि ऐसे पवित्र स्थान में अगर इनको ये वायुमंडल मिलेगा तो इनका जीवन और श्रेष्ठ और विशेष बनेगा, ये उनको निश्चय था। और इस प्रकार से 3-4 साल तक हम सांता क्रूज में जाते रहे रोज जोगेश्वरी से। और उसके बाद फिर पता चला कि गोरेगांव में सेंटर खुला है, तो हम वहां पर जाना शुरू किया। फिर हमने विले पार्ले में भी हमारे पिताजी गए काफी समय तक, और हम भी उनके साथ जाते थे। सांता क्रूज में टेरेस फ्लैट था, तो वहां पर हम छोटे छोटे थे, पिताजी गार्डनिंग की सेवा का बहुत शौक था, तो गार्डनिंग की सेवा करते थे। और टेरेस फ्लैट होने के कारण वहां पर बहुत सारे पौधे लगाए थे, ताकि गुरुवार को बाबा के घर के ही फूल बाबा के भोग में लगाए जा सके। तो इस प्रकार से हम झाड़ों में पानी देने का सेवा करते थे उस समय पे वहां पर। और फिर बहन हमको टोली खिलाती थी, और अभी भी वो याद आता है स्थान। अंशुला बहन थी वहां पर, मीरा बहन थे, योगिनी बहन थे, और इनकी पालना ली हमने शुरुआत में। कोर्स तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि सीधा मुरली में बैठ जाते थे। और 4-5 साल की उम्र हुई तो घर में जब टेप आया तो फिर हम टेप बजाते थे।
और चिल्ड्रन सॉन्ग्स हमारे पिताजी ने कैसेट लाई थी जो बाबा के आज भी बच्चों के गीत बने हुए यज्ञ के, वो गीत बजाकर डांस करना और उस पे वो गीत गाना और फिर उसी गीतों पर बाबा को याद करना, उसमें हम बहुत आनंद अनुभव करते थे और हमारा इंटरटेनमेंट वही होता था। हमारे लौकिक घर में हमने 10th तक जब पढ़ाई की तब तक कोई भी वो चाचा चिंटू या ऐसे चंदा मामा या इस प्रकार की जो बुक्स मिलती थी बच्चों की, हमने कभी वो बुक्स खरीदी भी नहीं और कभी पढ़ी भी नहीं आज दिन तक। हमारी बुक्स होती थी बच्चों के बाबा, दिव्य गुणों का गुलदस्ता और युवा जागो और जगाओ, नारी तू कल्याणी, हमारा ये लिटरेचर हुआ करता था और हम यही पढ़ते थे और उसको एंजॉय करते थे। और बच्चों के बाबा तो हमने पता नहीं कितनी बार वो बुक पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी वही वही खोल करके जैसे कॉमिक्स की तरह हमें वही पढ़ना अच्छा लगता था और उससे ही हम अ, अपने जीवन को आनंदित और प्रफुल्लित अनुभव करते थे। इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते उम्र बढ़ती गई शरीर की और स्कूल जाना शुरू किया। फिर रेगुलर जाना नहीं होता था, संडे और थर्सडे माता पिता के साथ जाते थे और उसके बाद फिर थोड़ा समय ऐसा भी आया कि बीच बीच में कभी 15 दिन नहीं गए, कभी महीना नहीं गए, लेकिन फिर भी बाबा की कशिश होती थी कि कुछ मिस हो रहा है। और जब 1 महीने के बाद कभी जाना होता था, बहुत रेयर ऐसा पीरियड हुआ कि 1 आध महीने तक नहीं जा पाए, कभी बीमार हुए, एग्जाम चल रही है, दादा दादी बीमार है, ऐसे कुछ ना कुछ कारण से, तो फिर जब जाते थे ना तो ऐसे बंधन वाली माताओं की तरह से रोना आता था कि क्या कुछ छूट गया था और आज फिर से वो मुझे मिला है। और जैसे बांधेलिया कहते ना, बाबा मिला तो जैसे सब कुछ मिला, ऐसे मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है कि पूरी मुरली में ऐसे लगता था कि मतलब गोपी की तरह आंसू बहते रहते थे और वो एक आनंद होता था, वो एक अनोखा होता था। और इस प्रकार से फिर मैंने एक बार रश्मि बहन से शेयर किया कि कुछ ना कुछ ऐसे कारण आते हैं कि नहीं जा पाते हैं सेंटर में, स्कूल कॉलेज और वो टाइमिंग, फिर घर की माता जी को सेवा में सहयोग देने का टाइमिंग, पढ़ने का टाइमिंग, तो फिर पॉसिबल नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि भले रोज नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 आध दिन आने का रखो प्रयास, लेकिन मुरली पढ़ने का रोज फिक्स रखो। तो फिर मैंने उस दिन से रोज मुरली पढ़ने का पक्का कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मुरली अवश्य पढ़कर ही सोना है। और कभी कभी तो ऐसे होता था कि सारा दिन बीत जाता था, मुरली पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, पढ़ाई, शादी में गए, ये किया वो किया, फिर रात को फिर बाबा की याद आती कि मुरली पढ़े बगैर तो सोना ही नहीं है। और मेरी एक आदत थी कि जब मैं मुरली पढ़ती थी उस समय मुझे बहुत नींद आती थी, तो हर चार एक आधा पेज पढ़ लिया तो इतनी नींद आती थी कि मतलब अगर मैं मुरली पढ़ने बैठी तो आधे घंटे का बीच में झुटका मार लेती थी। और उसके बाद फिर जब तक मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं मुरली पूरी पढ़ूंगी, चाहे वो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बज जाए रात को, लेकिन जब तक मुरली पूरी नहीं होती थी मैं सोती नहीं थी। और इस प्रकार से ऐसे रेयर होता था, रोज नहीं होता था, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ तो भी 2 बज भी जाए तो मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती थी। सारा दिन तो याद नहीं रहता है, रात होती तो कोई मुरली याद आती है, लेकिन मेरा एक नियम था कि पूरे दिन में पढ़ो ना पढ़ो लेकिन रात को पढ़कर मुझे सोना है ऐसे करके। और इस प्रकार से कभी कभी डांट भी पड़ती थी, फिर बाथरूम में जाके भी पढ़ लेती थी कि उनको डिस्टर्ब नहीं हो सोने में, इस प्रकार से। लेकिन मुरली मुझे मिस नहीं करनी है, ये मेरा नियम पक्का कर दिया था मैंने उस दिन से। इसी प्रकार से बहुत भाग्यशाली रहे कि छोटी उम्र में आने के कारण जब झांकियां होती थी तो हम बाल कृष्ण बनते थे, कभी पृथ्वी के गोले पर हमको बिठाया जाता था कृष्ण बनाकर, कभी राधे कृष्ण बना करके झूले में बिठाया जाता था, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। फिर जोगेश्वरी से हम गोरेगांव भी जाते थे झांकी में बैठने के लिए, मलाड भी जाते थे, इवन भाईंदर तक हम गए झांकी में बैठने के लिए, वहां भी राधे कृष्ण बने हम जाकर के, मैं और मेरी बहन। इस प्रकार से बोरीवली में भी झांकी में बैठना, जो हमारा सेंटर है बोरीवली वेस्ट का, उसके नीचे जो होटल है, उस समय वो होटल नहीं होती थी और खाली स्थान पड़ा था, तो तभी जस्ट बिल्डिंग बनी थी इस प्रकार से। तो वहां पर भी हमने बाल कृष्ण के रूप में झांकी में बैठे और वहां भी ये सेवाएं हमारी होती थी। जब बड़े हुए सेंटर पर आए तो देवी बन करके भी झांकी में बैठने का सौभाग्य मिला, कभी जगदम्बा बने, कभी लक्ष्मी बने, कभी महा महालक्ष्मी बन करके भी बैठे। तो इस प्रकार से अलग अलग सेवाओं का भी चांस मिला।
जब भी यात्राएं निकलती थी, अभी तो काफी कम यात्राएं निकलती है, उस समय बहुत सारी शोभा यात्रा, शांति यात्रा और इस प्रकार से शिवरात्रि के पहले यात्रा निकाली जाती थी। तो ऐसी यात्राओं में भी झंडा सबसे आगे फ्रंट में पकड़ने का भी कई बार लाभ मिला है। तो वो भी अभी दिन याद आते हैं कि कितने प्यारे दिन थे वो, कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बड़ा सा झंडा सबसे फ्रंट में नंबर वन, है ना, यात्रा की शुरुआत में हम होते थे और फिर यात्रा पूरी चलती थी और वो पूरा झंडा लेकर के चलना है। इतनी खुशी होती थी कि लीडर फील करते थे अपने आप को। और इस प्रकार से बाबा ऐसी सेवाएं देता था कि फिजिकली भी स्ट्रांग होने के कारण कभी ये तकलीफ नहीं है कि झंडा उठा नहीं पाएंगे, हाथ दुखेगा, इतना चल नहीं पाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी बाबा ने अनुभव नहीं कराई। इसी प्रकार से जब हम सेवाओं में कोई भी सेंटर पर जाते थे, हम यहाँ से हाजी अली तक यात्रा क्या कहेंगे, जब यात्राएं निकलती थी, मेला होता था या ऐसी कोई भी बातें होती थी, कहीं भी साइंस सेंटर में प्रोग्राम है, वहां पर शोभा यात्रा है, तो हम जोगेश्वरी से हाजी अली तक और सायन तक, माटुंगा तक, अलग अलग स्थानों पर, चर्च गेट में, वहां पर भी जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, क्योंकि हमारे माता पिता को इसमें बहुत इंटरेस्ट होने के कारण वो हमें हर जगह जहां भी कोई प्रोग्राम है, अपनी कार्य की सारी सेटिंग करके हम सब बच्चों को लेकर के वो पहुंच ही जाते थे। और शीलिंद्रा दादी, ब्रिजिंद्रा दादी, कला दादी जो ब्रह्मा बाबा का भोजन बनाते थे, बाबा के समय के जो आदि रतन थे, उन सभी को देखने का, उनकी पालना लेने का वो सारा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और ऐसे ही 1995 में जब राजस्थान में फालना में सुस्वास्थ्य मेला रखा गया था, उसके पहले तो बॉम्बे में यहाँ बहुत सारे मेले हुए थे, हेल्थ फेयर, उसके अंदर हमने अपनी सेवाएं दी थी समझाने की। और इसी प्रकार से वहां पर भी हमें खास निमंत्रण मिला कि आप तो राजस्थान के हैं, आप मारवाड़ी भाषा जानते हैं, तो आपको तो आना ही आना है, ऐसे करके। और जब भी हम गांव जाते थे तो सेंटर जाना होता था, इसलिए वो हमको जानते थे कि बॉम्बे से है तो बहुत अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। तो हम 95 के मेले में 5 जन गए थे यहाँ मुंबई से, गोरेगांव सेंटर से, एक माता, एक पिता, एक कुमारी और 2 कुमार। और वो एक कुमारी नीता बहन थी, एक जो अधर कुमार थे वो हमारे मलाड सेंटर के शोभा बहन जो है, उनके पिताजी मोतीराम भाई थे। हमारे गोरेगांव की कमला बहन थी जो माता हमारे साथ गई थी। रामलाल भाई करके हैं जो अभी भी शांतिवन में, जो कॉन्फ्रेंस हॉल के नीचे लाइब्रेरी है, वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। और एक चंद्रशेखर भाई करके थे, अभी उनका पता नहीं कहाँ है भाई, लेकिन वो कुमार थे। तो ऐसे हम 5 जन गए थे बॉम्बे से। भाई जी यूपी से बिलोंग करते थे, शोभा बहन के फादर, माता जी साउथ इंडियन थी, और दोनों भाई यूपी से बिलोंग करते थे। तो राजस्थानी भाषा तो एक मुझे ही आती थी, बाकी सबको सिर्फ हिंदी आती थी, उसके अलावा वहां की भाषा वो लोग नहीं जानते थे। और जब हम यहाँ से गए थे तो राधा बहन गोरेगांव की जो है, उन्होंने हमको बहुत सुंदर मेला समझाने की लिखत लिख करके दी थी और कहा था कि बहुत अच्छे से आप समझाना, अच्छी सेवा करना, जो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की है, ऐसे करके, तो बाबा का नाम बाला करना है ऐसे। तो हमने कहा हाँ, जरूर। तो जब हम ट्रेन में गए तो हमने कोई बातचीत नहीं की और पूरी ट्रेन में वो ही पढ़ाई करते करते गए। और मेरे फादर जो है, उन्होंने अपनी माताजी के लिए एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था कि उनको दम की बीमारी थी थोड़ी सी लास्ट लास्ट में, तो उसको ठीक करने के लिए। तो वो एक्यूप्रेशर में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट होने के कारण कि कोई दवाई नहीं, इंजेक्शन नहीं, और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, तो मैं सोचती थी ऐसी कोई ट्रीटमेंट हो जो इंजेक्शन न लगे। तो मुझे एक्यूप्रेशर में इंटरेस्ट था कि उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना होता था और ना कोई दवाई खानी होती थी। तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था और बचपन से ही एक सेवा भावना होने के कारण मैंने भी अपने पिता से वो आर्ट सीखा था। और इसलिए जब हम उस मेले की सेवा के लिए गए तो एक राजस्थानी भाषा में बोलना, दूसरा एक्यूप्रेशर सीखने के कारण जो इंग्लिश के वर्ड्स थे हेल्थ के हिसाब से, तो वो सारी बातों का प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग जानना और उसका उच्चारण करना, वो भी मुझे पता था। और हेल्थ का मेला था तो वैसे वर्ड्स भी आते हैं साइंटिफिकली, तो वो वर्ड्स का उच्चारण करना मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि मेरे रूटीन में था वो सारी चीजें। और हमने यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ मेले समझाए भी थे, इसलिए हमको वो फ्लुएंटली था। और वहां के लोगों के लिए वो सब नई चीजें थी, वो वर्ड भी प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे।
तो वहां के लोगों को जब कोई डॉक्टर आया तो भी मुझे वहां समझाना है, क्योंकि बॉम्बे से आई है, पढ़ी लिखी बहन है, ऐसे करके। और जब राजस्थानी कोई गांव का आता है तो भी मुझे समझाना है, क्योंकि इसको राजस्थानी आती तो इजीली समझेंगे करके। तो जैसे मैं वहां पर एक वीआईपी की तरह मेरी ट्रीटमेंट होती थी कि हर जगह वो ज्यादा से ज्यादा मुझे समझाने के लिए मुझे दे के देते थे सेवा, कि आप ही समझाओ करके। वो बेचारे बार बार चॉकलेट लाके देते थे, शरबत लाके देते कि गला न सूख जाए करके। फिर भी बाबा की कमाल थी कि 8 दिन हमने खूब अच्छे से सेवा की। और उसके बाद जस्ट एक दिन के बाद ही जब हमारा बॉम्बे आना हुआ था, वो दिवाली का समय था और धनतेरस का दिन था, जब मेला पूरा हो गया था। और दादी को जब पता चला कि बॉम्बे से जो बहन आई है वो यहाँ की राजस्थान की है कुमारी, और बहुत अच्छी सेवा दे रही है, तो दादी ने कहा कि जब इतना तक आए हो तो 2-3 घंटे की दूरी पर ही आबू है। पालना तो 2 घंटा 3 घंटा आगे है, आबू से भी आगे है। तो कहा कि जब यहाँ से बॉम्बे तरफ जाना है तो क्यों नहीं अब 2 दिन आबू में ही रुक जाइए और दिवाली मना कर जाइए। तो मेरे लिए जीवन का वो लकी ड्रॉ था कि आज दिन तक उस दिवाली के सिवाय मैंने आबू की और कोई दिवाली नहीं की। वो एक ही दिवाली की थी जो बाबा ने दादी के द्वारा निमंत्रण पे मुझे 95 में बुलाया था, और वो दिवाली हमने की। और उसके बाद हमने सोचा वापस जाने की टिकट पता नहीं कैसी मिलेगी, कंफर्म होगी कि नहीं। तो पता चला कि दिवाली के 2 दिन के बाद जो भाऊ बीज होता है, उस दिन की हमारी टिकट निकली वहां से। और उस दिन ग्रहण होने के कारण ट्रेन एकदम खाली थी कि पूरी एक बोगी में अकेली सो तो भी चलेगा, ऐसे खाली ट्रेन मिली थी। जो हमको चिंता थी वो भी बाबा ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, क्योंकि ग्रहण में कोई बाहर नहीं निकलता है। तो आज भी मुझे याद है कि वो 95 में भाऊ बीज के दिन ग्रहण था, और उस दिन हम रिटर्न हुए थे वहां से। और जब हम वहां गए तो दादी ने हमारी खूब खातिरदारी की, सारे क्लास के बीच में खूब हमको सम्मानित किया, हम पांचों जन को। और विशेष वो उनको लगा कि शायद वो जो माता जी साथ में गए थे वो हमारी लौकिक माता जी होगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी हेल्दी थी ऐसे और वो भी हेल्दी ही थे। तो उनको लगा कि लौकिक माता जी होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या अपने बगल में बेटी को ले लेके घूमते हो, इससे तो आप सेवा में लग जाओ और कुमारी को समर्पित कर दो, ऐसे करके। तो वो माता जी को बार बार 2-3 बार दादी प्रकाश मणि जी ने और मोहिनी दीदी ने कहा। तो उनको आवाज कट हो रहा है। उन जो माता जी आवाज हमारे साथ चले थे, उनको तो बेटी थी नहीं, उनको तो एक ही कुमार था उनका। तो बस उन्होंने उस दिन से मुझे अपनी अलौकिक बेटी भी मान लिया। और जब वापस हम रिटर्न आए और फिर मिलते थे क्लास में, वो बार बार कहती क्या सोचा है तूने, क्या सोचा है, समर्पित होना है ना, समर्पित होना है ना। तो ऐसे लगता था कट कि उसको जिम्मेवारी दे दी बाबा ने, और वो मेरे कान खाती रहती थी। तो सीधा चल। इतना मतलब प्यार था रूहानी उनके साथ भी, कि वो भी मुझे देखकर आज भी वो मिलते हैं, कहीं देखते हैं, याद करते तो बहुत खुश होते हैं कि आपने मेरी लाज रखी, कि दादी ने जो मुझे आपकी माँ समझा और समर्पित करने के लिए कहा, तो आपने भले मेरी लौकिक बेटी नहीं भी रही हो लेकिन अलौकिक बेटी मानती हूँ मैं आपको। तो आप बाबा के घर में समर्पित हुई और मेरा भी भाग्य बनाया आपने, ऐसे करके। और फिर दादी ने खास आबू से राधा बहन को फोन करके बताया कि यहाँ के सेवाधारियों ने बहुत अच्छी सेवा की है और दादी भी बहुत प्रसन्न है। और इस प्रकार से वहां की बहनों ने भी बात की दीदी से, तो दीदी ने भी बहुत अच्छा सम्मान किया हमारा जब हम रिटर्न आए तभी। और बहुत खुश हुए कि चलो आपने हमारा नाम, बाबा के यहाँ गोरेगांव का नाम रोशन किया इस प्रकार से। और जब मैं वहां गई तो मेले में वहां की जो बहनें थी, विजया लक्ष्मी बहन, सूची बहन और रंजू बहन करके, रंजना बहन जो अभी झालोर में है, सादड़ी में है ना, तो अलग अलग स्थान पर है जो बहनें, उनको मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स थे जो उनको कभी पांव दुखते थे मेले में खड़े रह करके, या और भी अरेंजमेंट करनी है, किसी को बैक पेन है, किसी को कुछ है, सर दर्द है, धूप में खड़े रहना है, अरेंजमेंट करना है। तो मैं रात को दिन में वो सेवाएं होती थी, वाचा सेवा, और फिर शरीर की सेवा करते थे, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा कर मैं उनको देती थी। तो इतने वो खुश होते थे कि जैसे कि बाबा ने हमको ऑलराउंडर सेवादारी भेजा है। वो हर प्रकार की सेवा जानता है। कुछ भोजन में भी मदद चाहिए होती थी तो सुबह वो भी थोड़ी बहुत हम कर देते, जैसे सब्जी काटना है, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत बचपन से ही मुझे और लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आता था, जैसे बच्चों के साथ में। लेकिन मैं बड़ों के साथ में, और कहूंगी कि मैं अपनी माता जी के पीछे पीछे ही रहती थी या उनके साथ साथ रहती, वो जो करती थी उस काम में मैं जो हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करती थी। तो इसलिए मुझे खाना पकाना, सब्जी काटना, ये सब में थोड़ी माहिर थी। और बाबा ने ही बनाया था अपनी सेवाओं के लिए। तो ऐसे सेवाओं में उनको जो हेल्प होती थी कि फटाफट सब्जी कट करके दे दिया इस प्रकार से, तो उनको लगता था कि सच में इतना अच्छा हैंड्स बाबा ने भेजा है कि हमको हर प्रकार से सेवा में मदद मिल रही है। और वहां पर
उस मेले के कारण मैं आज दिन तक वहां पर फेमस हूँ कि ये वो मेले वाली बहन जी है करके, और तब से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। और आज भी वो याद करते हैं मुझे कि देखो कैसी दुबली पतली थी और अभी तो कितनी मोटी हो गई। उसके बाद हम जब सेवा करके यहाँ पर लौटे तो बहन ने कहा कि सेवा है करके। एक और बात की, जब मैं बहुत 3-4 साल की थी, मुझे पहले से ही एक नेचुरल नेचर थी मेरी कि मैं ना सभी का भला चाहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि अपना भला कैसे करना है या किसका क्या करना है, लेकिन ये लगता था मैं टीवी भी नहीं देखना पसंद करती थी, क्योंकि उसमें जो लड़ाई झगड़ा मारा मारी खून खराबा होता था, किसी की माँ मर गई, किसी का कोई मर गया, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई प्रियजन शरीर छोड़ा हो तो कितना मुझे दर्द होता है ना। मैं टीवी में किसी को मरता देखती थी तो इतना रोती थी, इतना आधा आधा घंटा रोती रहती थी मैं तो। और फिर जब मुझे पता चला कि ये दर्द क्यों लेना, तो टीवी नहीं देखना है करके। और इस प्रकार से फिर जब और लोग टीवी देख रहे तो मैं क्या करूं ना, 5-6 साल का बच्चा क्या करेगा। तो मैं बैठ करके, बाबा का ज्ञान तो मिल ही गया था, तो मैं टेप चालू करके दूसरे रूम में जाकर बैठकर डांस करती थी, बाबा को याद करती थी और यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, सबको सुख देना, दुनिया की कोई भी आत्मा दुखी ना हो, और सबका दुख मुझे दे देना चलेगा, लेकिन सारी आत्माएं सुखी होनी चाहिए करके। और बस मेरी यही प्रार्थना भगवान से चलती रहती थी। और जैसे किसी ने आकर मेरे माता पिता को कह दिया कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ऑपरेशन करना है, इसका पति मर गया, इसका बेटा मर गया, तो मैं हमेशा बाबा को कहती थी, बाबा उनके तो बच्चे हैं रोने वाले, मेरा तो कोई रोने वाला नहीं है, मेरे को ले ले ऊपर, इनको सबको नीचे रख, क्योंकि इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं। और ऐसे मतलब अंदर से भाव जागृत होते थे कि और सबको छोड़ दे और जो करना है मुझे ले ले तू ऊपर, लेकिन बाकी सबको नीचे रख के वो अपने परिवार के साथ सुखी रहे, ऐसे करके। और जब मेरी माता जी को पता चला, और मैं ऐसे जब भावनाओं में बह जाती थी ना, तो मैं मतलब बाबा कहते हैं प्रेम के आंसू कहो या दुख, उनका दुख मुझसे सहन नहीं होता, तो मैं रोती थी प्रार्थना करते समय। तो मेरी माता जी ने एक दिन मुझे पूछा कि तुम क्या सोचती हो और क्यों बाबा के सामने बैठकर रोती रहती है ऐसे कभी कभी। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे सोचती हूँ, और जब उनका दर्द मुझसे नहीं सहा जाता ना तो मुझे बहुत रोना आता है ऐसे। और जब उनको पता चला कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि सबका दुख मुझे दे दो और सबको सुखी कर दो, मेरी माँ ने मुझे उस दिन बहुत डांटा और कहा कि खबरदार, ऐसे तो सारों का दुख भगवान को बोलो हर लो, लेकिन तुम मत ले लो अपने ऊपर, क्योंकि तुम लेके तुम्हारे पास ताकत है कि उसको हटा सकोगी करके। तो कभी नहीं बोलना आज के बाद कि तुम ये मेरे को सारा दुख मुझे दे दो करके। बाबा बोलो मेरा भी दुख आप ले लो और सबका दुख आप ले लो ऐसे करके। लेकिन मेरी तो वो नेचर बन गई थी ना अंदर से। तो आज भी कई बार ऐसे होता है मुझे कि मैं सोचती हूँ बाबा जो भी है मुझे दे दो चलेगा, लेकिन उनको मुक्त करो ऐसे। फिर याद आता है नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है। मीन्स वो इतना भरा हुआ है कि मैं न भी चाहूँ तो भी वो कई बार चीज उत्पन्न होती है और वो मैं फील करती हूँ करके। तो आप सबसे भी कहती हूँ कि ये संकल्प को चेंज करना, मुझे तो कभी नहीं कहना, बाबा को दे दो और मेरे भी दुख दर्द जो भी है बाबा आप ले लीजिए, और आपकी प्यार की किरणें, आपकी पालना मुझ पर बरसाते रहिए, ऐसे संकल्प करना है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अभी समझ में आती है ये बात कि ब्राह्मण जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो हम जो बोलते हैं और जो भी सोचते हैं वो सब चीजें, बाबा ने कहा ब्राह्मणों के सत्य वचन महाराज, तो हम सब ब्राह्मण है, तो हम जो भी सोचेंगे वो हमारे साथ होगा। चाहे मैंने जानबूझ के सोचा है, चाहे चाहे मैंने अनजान से सोचा है, चाहे मैंने अ, मतलब खास संकल्प करके सोचा है, भूल से भी कुछ मतलब अज्ञानता के वश भी सोच लिया है, पर होना जरूर है क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्प सत्य वचन है। इसलिए अवेयरनेस और अटेंशन दिलाती हूँ आपको भी कि प्लीज आप भी कोशिश करें कि ऐसा मुझे नहीं सोचना है, ये मुझे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन आगे बढ़ती गई, पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद जब मेला करके हम पहुंचे यहाँ पर वापस, तो एक हफ्ते के बाद राधा दीदी ने मुझे कहा कि मैंने बहुत खुश थी, तो मैंने सामने से कहा दीदी को, दीदी अब तो मैं जाकर आ गई हूँ, अब कोई भी सेवा हो तो मुझे बोलना। मैं अपनी माताजी के बिगर एक रात भी कहीं नहीं रहती थी। जो पहली बार मेले के लिए गई, और बच्चों के प्रोग्राम में मेरा जाना हुआ था आबू में, जैसे हम बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे, तो उस प्रोग्राम में मैं गई वहां पर। उसके अलावा मैं अपनी माताजी को कहीं नहीं छोड़ती थी। और 10th तक मेरे बाल भी मेरे माताजी बनाती थी, मैं कभी अपने बाल नहीं बनाती थी, मतलब इस प्रकार से रहती थी। और मेरी बहनें जो थी वो दोनों ही हमेशा इस ऐसे 3rd 4th में वो आ गए तो उनको लगता था हमारे बाल हम बनाएंगे, आप ठीक से नहीं बनाते हो।
और मुझे लगता था मेरी मम्मी जितना अच्छा मुझे संवारती उतना मैं अपने आप को नहीं संवार सकती। तो वो एक पहले से ही मेरी नेचर थोड़ी सॉफ्ट और सिक्योर और थोड़ी सी शाय वाली थी, और इसके कारण मैं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में आना कम पसंद करती थी, लेकिन सेवा के अर्थ जो करना है तो फिर करना है इस प्रकार से। और जब हम छोटे थे तो बाबा के घर जब थे तो हमको एकोमोडेशन हिस्ट्री हॉल में रहने को मिला था। आप सोचेंगे आज हिस्ट्री हॉल चार धाम की यात्रा का स्थान बन गया है, लेकिन हमने हिस्ट्री में एकोमोडेशन लिया और हम वहां रहे हैं, वहां सोए हैं, और आज भी वो बचपन के दिन मुझे याद आते हैं। मेडिटेशन हॉल में हम बाबा को मिलते थे पांडव भवन में, क्योंकि ओम शांति भवन तो था ही नहीं। 1984 में और 83 में ऐसे बाबा को मिलने जाना हुआ, और 85 में जब ओम शांति भवन बना और उसके बाद जब वहां से बाबा को मिले तो बाबा परिवार के परिवार हमको मिलते थे। और इसलिए 5-6 साल उस समय जब हम बाबा को मिलने गए थे तब, और फर्स्ट टाइम जब मेरे फादर हम सबको लेकर गए वहां पर घर मधुबन में, तो दादी प्रकाश मणि जी को लेटर दिया गया, योगिनी दीदी ने वो लेटर दिया था मेरे फादर को। और अभी 1 साल ही हुआ था हमको ज्ञान में चलते हुए, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप बाहर रहेंगे और भोजन आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने भोजन की धारणा, जैसे कहा ना, पहले दिन से ही उनको विश्वास हो गया था, और 7 दिन पूरा होते ही उनकी धारणाएं पवित्रता की और सारी चालू हो गई थी। तो उनको कहा कि भोजन आपको करने मिलेगा, क्योंकि इतना वहां एकोमोडेशन भी नहीं था, और पांडव भवन ही था, ओम शांति भवन तो था ही नहीं, न सुख धाम था, और वो कोई धाम नहीं थे वहां, मतलब वो स्थान नहीं था। तो फिर जब उन्होंने देखा कि एक बहन जो मधुबन में थी उनको हमारे पिताजी ने वो चिट्ठी दी, तो उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी से कहा, क्योंकि तब तो बहुत छोटा कारोबार था ना, तो डायरेक्ट दादियों से बात होती थी। तो दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि कौन है आया। दादी चांदनी चौक में बैठी थी, और जस्ट एंट्री करते हो बहन को जब लेटर दिया तो उन्होंने दादी को पहुंचा, और दादी ने कहा कौन आया, मैं देखना चाहूंगी। तो हमारे पिताजी को और हमको देखा दादी ने, तो कहा ये तो छोटी छोटी चिड़िया हैं, इनके साथ ये कहाँ लेकर घूमेंगे इनको, भोजन करने यहाँ आएंगे, होटल में रहने कहीं और जाएंगे। तो दादी ने कहा एक काम करो आप यही रह लो करके। तो पहली बार जब हम मधुबन पांडव भवन में गए तो हम लिटरेचर डिपार्टमेंट के ऊपर पहले माले पर जहाँ कमरा है, हम पूरी फैमिली को, और हमारे साथ हमारे कजिन ब्रदर भी थे, तो उन सबको हमको लिटरेचर डिपार्टमेंट के ऊपर हमको रहने के लिए एकोमोडेशन मिला था, और वहां पर हम रहे थे। ओम शांति भवन में हम बाबा मिलन भी किया, और उसके बाद हिस्ट्री हॉल में भी एकोमोडेशन मिला, सुदर्शन भवन में भी हम रहे। हमारे फादर को एरोप्लेन करके जो स्थान है पांडव भवन में, वहां रहने का सौभाग्य मिला, जहाँ आज सारे समर्पित भाई रहते हैं। तो इस प्रकार से विशाल भवन में रहने का सौभाग्य मिला, और ऐसे मधुबन के कोने कोने में ट्रेनिंग सेंटर में रहने का भाग्य मिला। तो ऐसे बहुत ही अपने आप को हम लकी समझते हैं कि इतनी प्यार, इतनी पालना, इतनी दादियों के साथ का अनुभव। ईशु दादी ने जब पहली बार हम सेंटर पे रहने आए, और उसके बाद जो 5 साल का बैच मिला था, तो ईशु दादी से हमने लिया था, क्योंकि मुझे उनके लिए बहुत ग्रेट फील होता था। मैं हमेशा समझती थी जब छोटी थी तो कि मुझे बोलने से, माइक पे बोलने से बहुत डर लगता था, और वैसे भी मैं बचपन में बहुत शांत रहती थी। लोग तरसते थे कि नीता कब बोले और हम सुने, क्योंकि मैं इतना कम बोलती थी। और बाबा ने आकर इतना बोलना सिखा दिया कि क्लास ही लेट हो जाता है अभी तो। तो ये बाबा की कमाल है, जो ऐसी पावर भर दी बाबा ने। और इतनी डरपोक भी थी कि 4 लोग खाली अर्थी उठाने जैसी एक्टिंग भी कर लेना तो मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन बाबा ने वो डर हटाने के लिए, सबसे पहले मैंने अगर स्मशान यात्रा की होगी किसी की, तो कला दादी की। और उसके बाद 10 साल की उम्र में मुझे याद आता है कि एक साध्वी बहन थे जैन के, जो हमारे पास जो आश्रम था जैन लोगों का, तो वो बहन ने शरीर छोड़ा था, समर्पित बहन ने, जिसको साध्वी जी कहते हैं। तो उनकी यात्रा मतलब पवित्र यात्रा मानते लोग, और समझते कि स्मशान में फिर सब जा सकते हैं, वहां पर बच्चे बूढ़े महिलाएं सब कुछ, सबको छुट्टी होती है। तो हम भी उस यात्रा में गए थे, और मुझे याद है कि मैं 10 साल की थी उस समय। वो दूसरी स्मशान यात्रा मैंने की थी, सबसे पहली कला दादी की थी मैंने, और दूसरी उनकी की थी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 फुट की दूरी पर, मतलब अर्थी के बाद 4 फुट की दूरी पर मैं खड़ी थी, और मेरे उसके बीच में कोई नहीं था। और तब बाबा ने मेरा डर निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाया, क्योंकि उस अर्थी में वो विशेषता थी कि वो हम जैसे योग में बैठते हैं ना पलाटी लगाकर, ऐसे वो बहन को बिठाया गया था, क्योंकि वो
समझते कि साध्वी जी मतलब तपस्वी, तो उनको अर्थी को भी ले जाते ना तो लेटा कर नहीं ले जाते हैं, उनको बिठा करके ले जाया जाता है। और इस प्रकार से उनको बिठा करके ले जाने के कारण उनकी अर्थी पर भी उनको बैठा हुआ ही रखते हैं और ऐसे लकड़े लगाते हैं। तो ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ मैं गलत देख रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि कोई तपस्वी बैठा है और बस जल रहा है। और इस प्रकार से मतलब डर नहीं लगा मुझे उसको देखकर। आज भी वो सीन मुझे याद आता है कि मैं उस पल को अनुभव कर रही हूँ जैसे साकार में अभी भी इस प्रकार से। लेकिन फिर भी वो डर कहीं था सूक्ष्म में, तो अभी भी नहीं निकला। तो बाबा ने फिर समय आने पर वो भी निकाला और मेरे सामने जब दो जन की आत्माओं को निकलते आज तक की लाइफ में मैंने देखा है। और एक तो बीके भाई जो है हमारे टेलर भाई है, मनर भाई भाईंदर के, उनके ही माता जी ने शरीर छोड़ा। तो हमारे सामने 1 सेकंड पहले मैंने उसको देखा और 1 सेकंड में शरीर छूटा। और जो मेरा डर था वो उस माता जी को देख के मेरा निकल गया कि उनकी नाक में कान में कापूस डालने का काम भी मैंने किया था। और अंतिम जल पिलाने का काम हमारे भाईंदर के भानु दीदी है, उनके साथ हम उनके घर देखने गए थे और हमने उनको पिलाया था। और एक भाईंदर सेंटर के ही पड़ोस में जो रहते थे उनके ही वो माता जी का भी शरीर छोड़ना हमारे सामने सामने ही हुआ। तो इस प्रकार से बाबा ने जो डर थे, जो कुछ भी था, बोलने का डर था, इस प्रकार का डर था, वो कैसे निकाला बाबा ने। और ऐसे फील होता है कि बाबा ने इतनी पवित्र आत्मा हूं, मैं खुद फील करती हूँ अपने आप के लिए कि जन्म भी ब्राह्मण घर में हुआ और बाबा ने भी ब्राह्मण बना दिया। तो हमने कभी बचपन से कांदा लहसुन ये सब चीजें तो खाने की बात ही नहीं। पर हमारे पिताजी जब आबू में गए थे पहली बार, तो अमृत वेला करने के लिए जब जा ही रहे थे और 4 तो बज गए थे, लेकिन चाय पीने की आदत थी पिताजी को। तो उन्होंने चाय पीने के लिए भंडारे की तरफ जा रहे थे और तभी उनको राम लोचन भाई मिले, राम श्लोक भाई मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी अमृत वेले का टाइम है, आप भंडारे की तरफ कहाँ जा रहे हो, अभी तो यहाँ जाने का टाइम है हॉल की तरफ जैसे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को चाय पीना है। तो कहा टी पीने जा रहा हूँ। बोला आपने प्योरिटी की टी पी है? तो बोला हाँ। तो बोला बस वो टी पी ली तो और कौन सी टी की कमी रहेगी, सारी टी आ गई उसके अंदर। टी मीन्स चाय और प्योरिटी। तो उन्होंने ऐसे प्रांस के साथ बोला। और उस दिन से मेरे पिताजी ने फिर चाय पीना छोड़ दिया। बोला प्योरिटी की टी तो मैंने पी है तो बस, और भाई ने बोल दिया तो अब कोई टी नहीं चाहिए। वो दिन और आज का दिन उन्होंने चाय छोड़ दी करके। और इसलिए फिर उन्होंने हमको बचपन से ही चाय पिलाई ही नहीं। ज्ञान तो मिला हुआ था हमको, इसलिए हमको बचपन से उन्होंने कभी चाय नहीं पिलाई। तो हमने चाय का स्वाद नहीं लिया कि चाय क्या है करके। और ऑलवेज उन्होंने दूध पिलाया। और वो हमको चाय न पीने के लिए ये कहते थे चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे और दूध पियेंगे तो गोरे रहेंगे। तो सब चाहते हैं कि हम गोरे रहे इसलिए हम चाय नहीं पीते थे, क्योंकि बाबा कहते सतियों की देवताएं तो गोरे होते, काले थोड़ी होते हैं। तो हमें तो गोरा बनना है करके। तो इस प्रकार से ज्ञान की ऐसी अनुभवी बाबा ने रिमझिम दी, प्यार दिया, पालना दी। और जब वहां से आ गए हम मेला करके और दीदी को पूछा कि क्या सेवा है हमारे लिए, तो दीदी ने कहा कि 1 महीने के लिए ना सेवा में जाना है आपको भाईंदर। तो मैंने कहा 1 महीना? मैंने कहा नहीं, मैं 1 महीने के लिए तो नहीं जा सकती हूँ। यहाँ कुछ सेवाएं तो सेंटर पे बोलो, मैं सुबह से शाम तक करके चली जाऊंगी ऐसे। तो बोला कि नहीं, आपको 1 महीना जाना है तो ही जाना है, नहीं तो नहीं है। अब मैंने ही पूछा कुछ सेवा है और फिर मैं ही ना बोल दूं तो मेरी आत्मा अंदर से खा रही थी। पर 1 महीना जाऊं इतनी भी मेरे में पावर नहीं थी कि मेरी माँ को छोड़कर मैं 1 महीने के लिए चली जाऊं करके। क्योंकि माता जी से बहुत लगाव था, पूरी फैमिली से बहुत लगाव था मुझे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है देखती हूँ। मैंने कहा मेरी मम्मी से पूछ के बताऊंगी, सीधा ना नहीं बोल दिया मैंने। तो पिताजी साथ में थे उस दिन, माता जी शाम को आने वाली थी क्लास में। तो पिताजी ने, बहन ने कहा कि आपके पिताजी तो है ना, उनसे ही पूछ लीजिए आप करके। तो पिताजी कुछ खरीद ले रहे थे लिटरेचर का, तो फिर 2 मिनट में आए। तो फिर उन्होंने, दीदी ने कहा कि ये माता जी से पूछे तो आप ही जवाब दे दीजिए इनको। तो कहा कि हाँ भले जा सकते 1 महीने के लिए भी, कोई हर्जा नहीं है। तो फिर मैंने कहा लेकिन मेरे को डर लग रहा है ऐसे करके कि मैं 1 महीना तो नहीं जा सकती ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं, जाना है तो 1 महीना ही जाना है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं 2 मिनट बाबा के रूम में जाकर आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फिर मैं बाबा के रूम में गई और मैंने कहा बाबा मैं क्या करूँ। फिर मैं ऐसे उंगली पकड़ाती थी, दो करती थी, इसमें जाना है इसमें नहीं जाना है। तो मेरे फादर को कहा आप 2 उंगली पकड़ो और मुझे बताओ, आप सोचो, मुझे नहीं पता किसमें आपने क्या सोचा है, फिर मैं जो पकड़ूंगी आप मुझे बताना।
तो मेरे फादर ने ऐसे किया और मैंने पकड़ा तो बाबा ने कहा जाना है आपको। मैंने कहा अरे बाप रे, जैसे एक डर लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी ने कहा, मैंने कहा अच्छा कभी जाना है, तो बोले आज शाम को ही जाओ। मैंने कहा नहीं आज तो मैं नहीं जा सकती कोई हाल में, क्योंकि तब मैं सिलाई क्लास सीख रही थी, तो मैंने बहुत सारे अपने बहनों के ड्रेसेस वगैरह कट करके रखे थे, तो सिलाई करनी बाकी थी। और एक महीने के लिए जाना है, तो मेरी बहनें मुझे डांटेगी कि तुम मेरा कपड़ा ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा मैं 2-4 दिन के बाद जाऊंगी, तब तक मैं सारा सिलाई का काम पूरा कर दूं जो कटिंग करके रखा है। तो बहन ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना है, आपको जाना है तो आज ही जाना है, नहीं तो कल तक जाओ, 4 दिन नहीं चलेगा। तो हमने कहा ठीक है करके। और फिर पूरा दिन पूरी रात जाग करके, दूसरा दिन भी पूरा जाग करके सारा सिलाई का काम पूरा कर दिया, और दूसरे दिन शाम को मैंने कहा फिर मैं जाऊंगी करके। तो बोला ठीक है। फिर हमारे माता जी हमको भाईंदर सेंटर पे छोड़ के आए। 1 महीने के लिए गए थे, और अब 25 साल हो गए, अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ। और इस प्रकार से बाबा के घर में बाबा ने बुला लिया, क्योंकि पता था ये समर्पित होने के नाम से तो आने वाली नहीं है, क्योंकि डर लगता था। भाषण तो मैं करूंगी नहीं और सेवा में मदद कर दूंगी। लेकिन हमारे भानु दीदी की भी विशेषता थी कि उन्होंने भी बहुत प्यार से और बहुत स्ट्रांग, पता था कि कमजोर है तो बल भर भर के रोज हमको यही कहती थी। उनका एक शब्द मुझे हमेशा याद रहता था कि उन्होंने कहा था, देख अब मैं कहती थी अब 1 महीना हो गया ना बहन, अब मुझे जाने दो घर पे। तो कहते थे नहीं अभी तक बाबा को बहुत जरूरत है, और थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और रुक जा। तो मैं कहती थी नहीं बस, अभी मेरी मम्मी वहां रोती थी और मैं यहाँ रोती थी कि मुझे घर जाना है करके। और फिर भानु दीदी स्ट्रांग होके बोलती थी, क्या माता जी आप रोते रहते हो, इसका भी फिर मन नहीं लगता यहाँ पर, और आप फोन मत किया करो इसको, क्योंकि आपका फोन आता है तो फिर इसका रोना शुरू हो जाता है करके। तो इस प्रकार से हमको भी डांटते थे और हमारी माता जी को भी कहते थे कि आप रो भी नहीं और उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जगह वीक करते हो इनको, तो ऐसे नहीं करो ऐसे। और फिर धीरे धीरे मुझे वो हमेशा एक डायलॉग ये कहते थे कि देखो अगर बाबा को भी आपकी जरूरत है, और अभी अगर अभी आपने बाबा को मदद नहीं की, तो जब आपको जरूरत होगी ना तो बाबा भी आपको मदद नहीं करेगा। तो वो शब्द मुझे उनका इतना डरावना लगता था कि मुझे जब जरूरत है और बाबा मदद ना करे, ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं कहती ठीक है, और 15 दिन और 4 दिन और 8 दिन रह लेती हूँ। ऐसे कर करके उन्होंने मुझे 1 साल तक घर नहीं जाने दिया। और फिर तो मेरे सीमा की बांध टूट गई, और फिर मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही है, चाहे बाबा मदद करे या ना करे। फिर 1 साल के बाद हमारी बहनों की 12th की एग्जाम थी, तो फिर मैं घर पे आई और एक आध महीना रही, 15 दिन के 1 महीना रही। और उसके बाद फिर वापस मैं सेंटर पे गई। तो वो 12 अप्रैल का दिन था जिस दिन मैं वापस सेंटर पे गई, और अब मेंटली तैयार होकर के गई थी कि अब मुझे सेंटर पे रहना है। और ऐसे मैंने 1 साल पहले 1 महीना के चक्कर में 1 साल गुजार दिया। लेकिन थैंक्स भानु दीदी को, हमारे दिव्या दीदी को और राधा दीदी को, जिन्होंने मुझे ऐसे लायक समझा, जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और बाबा को थैंक्स कि मुझे जाने के लिए आंसर दिया, और मैं सेवा के अर्थ आई और सेवा में ही रह गए। तो थैंक्स बाबा को। इस प्रकार से बाबा ने ये अलौकिक जीवन, रूहानी जीवन इतना प्यारा दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपका इतना समय लेकर अपनी जीवन कहानी आपको सुना रही थी। थैंक्स कि आपने इतना सारा समय दिया मुझे सुनने के लिए भी। ओम शांति। और एक बात रह गई जो सबसे विशेष थी, कि बाबा ने मुझे वरदान दिया था जब हम बाबा को मिलते थे। और बाबा तो तब परिवार परिवार को पर्सनली एक एक बच्चे से मिलते थे, हैंड टू हैंड टोली लेते थे बाबा से हम। तो बाबा ने मुझे, हम पूरा परिवार जब हम गए थे साथ में, 3 बहनें, मदर और फादर हम, तो बाबा ने हमको मुझे देखकर कहा कि बच्ची क्या करेगी। मेरे फादर से पूछा, तो हमारे फादर ने कहा बाबा अभी तो बहुत छोटी है, 5-6 साल की है, मैं क्या जानू क्या करेगी। तो मोहिनी बहन ने कहा जवाब दो आप। मेरे फादर पहले चुप खड़े थे, तो मोहिनी बहन ने कहा कि जवाब दीजिए भाई आप, बाबा पूछ रहे हैं आपको। तो फिर पिताजी ने कहा कि हम, मैं क्या जानू क्या करेगी, अब तो बहुत छोटी है। बाबा आप तो जान ही जाननहार है, ऐसे करके। तो बाबा ने कहा ये कुमारी कमाल करेगी करके। और फिर जो 2 बहनें थी हमारी, तो बाबा ने कहा ये चिड़िया क्या करेगी। तब भी मेरे फादर ने वही जवाब दिया कि वो तो आप ही जानो करके। तो बाबा ने कहा 2 चिड़िया उड़ जाएगी और फिर इंजन बनकर लेकर आएगी, ऐसे करके। लेकिन 2 चिड़िया हमारी बहनें दोनों ने शादी कर ली, तो 2 चिड़िया उड़ गई लौकिक जीवन में। और हम लौकिक में चाचा की और बुआ की मिलाकर 16 बहनें हैं और 4 भाई है। तो 16 में से मैं एक बाबा के घर में हूँ और बाकी सब 15 चिड़िया उड़ गई है। तो इस प्रकार से थैंक्स बाबा को जो मुझे चुना
और ये वरदान दिया बाबा ने कि ये कुमारी कमाल करके दिखाएगी करके। तो सच में कमाल ही लगता है कि जो कभी ना बोलने वाली, सबसे डरपोक, सबसे शर्मीली थी, वो बाबा ने इतना बोलने वाला और स्ट्रांग बना दिया। थैंक्स बाबा। ओम शांति। ओम शांति। एक बात और कहनी रही, इतने सारे चीजें हैं कि कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। जब इस विद्यालय का 50 साल हुए थे इस विद्यालय को, अभी तो 84-85 चल रहा है। उस समय गोल्डन जुबली ईयर में हमको एक चांस मिला था। गामदेवी के रमेश भाई है, उनके घर पे हम जोगेश्वरी से गामदेवी वहां पर रोज डांस सीखने जाते थे 15 दिन तक, स्कूल से आने के बाद तुरंत। और किशोर भाई और रश्मि बहन और तरुण भाई और ये लोग सब हमारे साथ होते थे।
वो भी प्रैक्टिस करते थे और हम भी प्रैक्टिस करते थे। और इस गीत पर मधुबन के ओम शांति भवन में डांस किया था हमारी बहन ने। मेरा भी डांस करने का था, लेकिन मेरी एग्जाम की डेट और ये दोनों मिक्स क्लैश हो रही थी, इसके लिए मैंने प्रैक्टिस तो की थी डांस की, लेकिन मैं डांस करने मधुबन तक नहीं जा पाई। लेकिन हमारी बहन ने इसी गीत पर डांस किया था, तो मैंने खास इशिता बहन को बोला था कि ये गीत बजाना, हमारे बचपन के दिन के गीत है। तो आप सबको कैसा लगा गीत? जो भी लास्ट में बजा ना, अ से आत्मा, प से परमात्मा, ब से बाबा अच्छा हमारे। अच्छा थैंक्स इशिता बहन, आपने ये गीत अच्छा। ढूंढ के बजाया इसलिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।